समानांतर श्रेणी से आपको लगभग 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं और हम सोचे हैं कि सारे प्रश्न को इससे कवर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्त चलिए हम अपने मैथ को बनाना स्टार्ट करते हैं और एक ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम अमरेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल 3D अमरेश क्लासेस। दोस्तों आज हम जो 2024 में बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम होने वाली परीक्षा है उसके लिए कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि आज हम इस टॉपिक का नाम रखे हैं समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस टॉपिक का नाम है दोस्त। और जितने भी इससे प्रश्न होगा सभी आपको महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पॉर्टेंट है जो अगर आप एक बार इस प्रश्न को देखते हैं और बनाते हैं तो समझिए कि आपको इस प्रश्न एग्ज़ाम में जाकर छपने वाली है। तो दोस्त इस वीडियो को आप देखना ना भूलें और एकदम ध्यान से बारीकी से इस वीडियो को देखिए। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको लेके आए हैं जो एग्ज़ाम में हर बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछी गई है और अगर आप इस क्वेश्चन को भली भांति अच्छे तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपको 3 से 5 नंबर की प्रश्न आपका सोल्व होता है। लगभग आपको दोस्त समानांतर श्रेणी से आपको लगभग 10 से 12 नंबर के प्रश्न आते हैं और हम सोचे हैं कि सारे प्रश्न को इससे कवर करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्त चलिए हम अपने मैथ को बनाना स्टार्ट करते हैं और एक ध्यान से देखिए, बारीकी से देखिए, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। समानांतर श्रेणी का दोस्त प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कहता है कि समानांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 डॉट डॉट का 19 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। दोस्त कभी भी समानांतर श्रेणी का अगर योगफल पूछा है, देखिए समानांतर श्रेणी दे दिया गया है, आपको पता होना चाहिए जब समानांतर श्रेणी पढ़ते हैं यानी एपी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ए से अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन, यानी कहने का मतलब हुआ कि एपी का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ को आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, तो इसके बीच की दूरी समान होना चाहिए। दोस्त जैसे 2 का देखिए बढ़ते जा रहा है, तो ये जब बीच की दूरी जब समान होगा तो इसको हम लोग एपी में समझते हैं। बात समझ रहे हैं दोस्त, एपी में समझते हैं। तो आइए समानांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 ऐसे करके आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। 19 पदों का योगफल पूछा है। दोस्त अगर आपसे 19 पदों का योगफल पूछा है तो पहली बात तो आपका योगफल का जो फार्मूला होता है यानी एसएन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a होता है फार्मूला इसका 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्त ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो हम इस समानांतर श्रेणी में सबसे पहले मेरे दोस्त आपको देखना होगा कि हमको n का वैल्यू कहाँ है, a का वैल्यू कहाँ है, उसके बाद d का वैल्यू कहाँ है। जब तक n का वैल्यू नहीं पता रहेगा, a का वैल्यू नहीं पता रहेगा और d का वैल्यू नहीं पता रहेगा तो हम कभी भी योगफल का फार्मूला नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं यहाँ से हम देखते हैं कि a का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है मेरे दोस्त कि आपको यहाँ से ये जो 3/4 आप देख रहे हैं प्रथम पद होगा, यानी हम प्रथम पद को a बोलते हैं, यानी a हो जाएगा आपका 3/4। a का मान कितना हो जाएगा 3/4, यानी जो प्रथम पद होगा उसको हम लोग a बोलेंगे जहां से स्टार्ट होगा। तो a का तो वैल्यू 3/4 हो गया। अगर d का वैल्यू निकालना होगा दोस्त यानी सार्वंतर, तो d के वैल्यू निकालने के लिए आपको दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाना होगा, दूसरा पद में से पहला को घटाना होगा। तो दूसरा पद है मेरे दोस्त 3/2/3 माइनस 3/4 है। अगर इसको हम घटाएंगे तो देखिए दोस्त कैसे होगा, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, आपका 12 आ जाएगा। 3 चौका 12 4 और 4 दूना के 8 हो जाएगा, माइनस 4 तिये का 12 और 3 तिये का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा दोस्त।
अब इसको हल करेंगे तो -1 बटा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -1 बटा 12 आ जाएगा। अब दोस्त आपका डी का भी मान पता हो गया। कर 19 पदों तक देखिएगा, मैंने ऐसे ऐसे करते जाना, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे करके जाना 19 पदों तक, यानी एन का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त आपका 19 हो जाएगा। अब आपको इस फार्मूला पे बैठा देना है और उसके बाद आराम से इसका आंसर आ जाएगा। अब फार्मूला जानते हैं मेरे दोस्त, एस एन बराबर फार्मूला होता है, यानी एस यहाँ पे 19 लिखेंगे, मैंने 19 पदों का पूछा है तो 19 पदों का पूछा है तो एस 19 बराबर एन का मान 19 लेंगे, बटा में 2 लेंगे, मंझली ब्रैकेट 2 गुना ए का मान यहाँ से दोस्त आपका 3/4 बैठाएंगे, 3/4 बैठा देंगे। उसके बाद आपका यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे, इनटू फिर एन का मान यहाँ पे दोस्त 19 बैठाएंगे, -1 बैठाएंगे, और डी का मान आपका -1 बटा आपका 12, और इसको मंझली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्त इसको सोल्व करना है आगे, 19 बटा 2 इंटू देखिए 2 दूना के 4, यानी ये आ जाएगा 3/2 प्लस 19 में से गया मेरे दोस्त कितना बचेगा 18, यानी 18 गुना यहाँ कह सकते हैं 18 गुना -1 बटा 12, और आप इसको मंझली ब्रैकेट से बंद करिए। देखिए दोस्त ये कटेगा, 6 18 और 6 दूनी का 12, यानी दोस्त यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी अगला जो चलेगा ये 19/2 इंटू 3/2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे दोस्त 3/2 आ जाएगा। कितने आ जाएगा मेरे दोस्त 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ देखना है कि 19/2 और ये प्लस माइनस माइनस 3/2, अगर देखिए ये तो घट के दोस्त मेरे 3/, मतलब इसको घटाएंगे भी तो ये कट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे मेरे दोस्त 0 आ जाएगा, मतलब 3/2 में से 3/2 गया, ये तो खत्म हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम भी ले लीजिएगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3 - 3 आ जाएगा, और 3 में से 3 गया 0, 0/2 मतलब 0, और यहाँ पे जो आ जाएगा दोस्त 19/2। तो देखिए दोस्त ये 3 में से 3 गया कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 0 बटा कितना आ जाएगा दोस्त 2 आ जाएगा। 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा क्या चीज़ 0 आ जाएगा, यानी 19/2 और गुना में 0 बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 0 आ जाएगा। यानी अगर हम सुनिएगा दोस्त, अगर 3/4 2/3 7/12, अगर इस तरीके से अगर बढ़ते जाएंगे तो 19 पदों का अगर योगफल पूछेगा तो यानी 19 पदों का योगफल आएगा क्या आएगा दोस्त मेरे 0 आएगा। यानी देखिए इस टाइप से इसको हम लोग बनाएंगे, आपका 0 आंसर क्या आ गया, 0 आपका आंसर आ गया। तो दोस्त एक बात समझना होगा आपको, इस टाइप का अगर प्रश्न रहेगा तो आपको इसको आसानी से आप सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो बात आपको समानांतर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2 × 2a + n-1 × d होता है दोस्त। तो आराम से इसको जो समानांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो a कहते हैं, दोनों के दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे दोस्त वो सर्वांतर यानी d बोलते हैं। और देखिए 19 पदों तक बोला था, मैंने 1 पद 2 पद 3 पद ऐसे करते करते 19 पदों तक जाना था, तो इसीलिए उसको 19 पदों का मान n का मान 19 आ जाएगा। अब आराम से इस फार्मूला पे इसको बैठाइएगा, एस 19 बराबर मतलब 19 पदों का योगफल पूछा है, मतलब 19 पदों का योगफल निकालने के लिए n की जगह 19 बैठाएंगे, बटा में 2 इंटू यहाँ पे 2a है तो 2 और a का वैल्यू निकाल कर 3/4 यानी 3/4 बैठाइएगा, प्लस फिर यहाँ हो जाएगा दोस्त n-1 यानी n की जगह 19 माइनस में 1, और फिर यहाँ d के वैल्यू जो आप निकाल के हम लाए -1/12, तो -1/12 बैठा दीजिएगा। उसके बाद आप 19/2 रखिएगा, पीछा ठीक से देखिए गुना में काटिएगा तो 3/2 आएगा, प्लस यहाँ 19 में से 18 गुना -1/12। देखिए दोस्त 6 दूनी 12 6 तिया 18 यानी -3/2 आएगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा 3/2। दोस्त यहाँ भी आप कैलकुलेशन शॉर्ट कर सकते थे, 3/2 - 3/2 यानी 0 आएगा, यानी 19/2 गुना 0 बराबर आपका 0 आंसर आएगा। तो दोस्त इस टाइप से समानांतर श्रेणी क्वेश्चन जो ये 2023 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्त। तो इसीलिए आराम से आप कभी भी पूछे हुए क्वेश्चन को जो बोर्ड में पूछती है उस क्वेश्चन को एक बार जरूर सोल्व करके जाइए, आपका आराम से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि समानांतर श्रेणी इसका 13 17 21 ... 89 का अंश से 7वां पद ज्ञात करना है दोस्त। तो चलिए दोस्त इसको आप एक बार अपने कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद हम अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, जो प्रश्न संख्या 2 है, ये भी देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका। समानांतर श्रेणी 13
17, 21 डॉट डॉट 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। देखिए दोस्त, बहुत बहुत कहे जा सकता है तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी के लिए, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में एकदम छपते हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन को अगर एक बार देख के जाइएगा तो समझिए तो आपका 3 नंबर कंप्लीट है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कम से कम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, उसको एक बार बच्चों के सामने हम अपने बोर्ड पे सोल्व करें और बच्चे आराम से देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम टाइम को विलंब नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा दोस्त कि समानांतर श्रेणी 13, 17, 21 आपको डॉट डॉट करके 89 यानी 89 का अंत से 7वां पद क्या होगा। अब देखिए दोस्त, अंतिम से बोला है 7वां पद क्या होगा, मतलब इधर से नहीं चलना है, अंत से चलना है, माने इधर से चलना है, क्या होगा। तो पहले तो ये बात समझिए दोस्त कि अंत से जब बोला है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, जिधर से शुरू करेंगे वो होगा प्रथम पद, माने ए का मान हो जाएगा 89 हो जाएगा। उसके बाद एक बात दोस्त, जब 89 हो जाएगा अंत से, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगा कि आपको डी का मान निकालना होगा। तो डी मतलब सार्वंतर। तो दोस्त देखिए, 13 के बाद कितना होता है 4, 17, 17 4 21, यानी 4 4 के बढ़ते जा रहा है दोस्त। तो पीछे से अगर काउंटिंग करें इसका मतलब 4 4 का घटते आ रहा होगा। मान लीजिए कि आपका 13 4 17, 17 4 21, 21 4 आपका 25, 25 4 29, 29 4 आपका मान लीजिए 33, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब अगर पीछे से आएंगे आगे की ओर तो इसका मतलब 4 4 घट रहा होगा। तो यानी डी का मान कितना हो जाएगा दोस्त, -4 होगा। 7 पदों का योग निकालना है, यानी 7 पदों का 7वां पद कौन सा होगा, यानी 7वां पद एन का मान हो जाएगा क्या दोस्त, हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आपको पूछा है टीएन, यानी टीएन बराबर व्हाट। दोस्त फार्मूला होता है, अब ध्यान से देखिए, टीएन बराबर कुछ बराबर टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फार्मूला से आराम से बनेगा। हमको ए का भी मान पता है, एन का भी मान पता है, डी का भी मान पता है, आराम से टीएन का मान निकाल लेंगे। यानी हमको चाहिए दोस्त T7 बराबर ए प्लस, तो ए का मान 89 बैठाएंगे प्लस इंटू एन का मान आपको 7 बैठाएंगे, और यहाँ पे दोस्त -1 हो जाएगा, और डी का मान लेंगे -4। कितना लेंगे दोस्त, -4 लेंगे। तो आप देखिएगा मेरे दोस्त, T7 बराबर 89 प्लस में 7 में 1 गया 6, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24, यानी -24 हो जाएगा। ये दोस्त कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा T7 बराबर 89 प्लस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जानते हैं चिन्ह दोस्त मेरे, अगर जब भी प्लस गुना प्लस करेंगे तो प्लस होता है, माइनस गुना अगर माइनस करेंगे तो दोस्त प्लस होता है, अगर माइनस गुना प्लस करेंगे तो दोस्त माइनस होगा, अगर प्लस गुना माइनस करेंगे तो दोस्त क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ को समझिएगा। तो यहाँ 89 और यहाँ माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्त, 24 आ जाएगा। यानी T7 बराबर 89 में से 24 घटा दीजिए, यानी कहने का मतलब 9 में से 4 गया है दोस्त, बचेगा कितना 5, 8 में से 2 गया बचे कितना 6, यानी आपका T7 यानी जो 7वां जो पद होगा दोस्त, अंतिम से 7वां पद, अंतिम से 7वां पद जो होगा दोस्त वह 65 होगा। 7वां पद कितना होगा दोस्त, 65 होगा। तो ऐसे करके हम लोग इजी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और बहुत आसान तरीका है सोल्व करने का। इसलिए दोस्त वीडियो को आप अंत तक देखिए, और इतनी अच्छे क्वेश्चन हम समानांतर श्रेणी से लेके आएंगे जो आपको एग्जाम में कभी नहीं छूटेंगे। जिनको 2024 में एग्जाम देनी है वो कम से कम एक बार इस वीडियो को देख कर जाए, और आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व करके आइएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त प्रश्न को आप अच्छे ढंग से देखिए, ठीक है, और हम देखिए कितने आसान से इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ये हर बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न को। इसीलिए हम एक टॉपिक का लेके आए हैं समानांतर श्रेणी, और इसी से जितने भी सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं हम इसी चैनल पे सारे प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो दोस्त मेरे चैनल का नाम है 3D अमरेश क्लासेस। आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन के जरूर दबाइएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।
तो दोस्त चलिए इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं और देखिए कितने आसान से सोल्व करेंगे। शायद आपको लगेगा कि ऐसा प्रश्न कोई वीडियो में सोल्व नहीं किया जाता है जैसा हम आपको सोल्व करेंगे। तो दोस्त आइए इस वीडियो प्रश्न को हम सोल्व कर रहे हैं। पहले तो समझना होगा कि किसी भी समानांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है। मतलब कोई भी एक समानांतर श्रेणी है उसका 8वां पद दे दिया कि -23 बोल रहा है और 12वां पद -39 है। तो श्रेणी का प्रथम एवं द्वितीय पद निकालना है दोस्त। तो आपके पास एक दिमाग थोड़ा सा लगाइएगा कि ठीक है 8वां पद जब भी बोले 8वां यानी n का मान, समझिएगा n का मान, यानी n का मान आपका कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। माने 8वां पद -23 है दोस्त, यानी इसका मतलब होगा कि T8 का जो यहाँ मान हो जाएगा, यानी Tn, n की जगह 8 लिख लिए, का मान हो जाएगा -23 होगा दोस्त। यहाँ से एक समीकरण बनेगा। फार्मूला होता है दोस्त हमारा Tn बराबर यानी T8 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो a + n-1 इंटू डी होता है मेरे दोस्त। अब देखिएगा T8 का वैल्यू -23 दिया तो -23 बैठाइए, बराबर a का वैल्यू नहीं पता छोड़ दीजिए, प्लस n का वैल्यू पता 8 और 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 बचेगा और 7 में d से गुना करिएगा तो आपको 7d आ जाएगा, यानी 60d आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि d का भी मान नहीं है। यहाँ से एक समीकरण बन गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए यहाँ पे इस समीकरण में a है और d है, यानी 2 चर है। उसी प्रकार से दोस्त मेरे पुनः चलेंगे मेरे दोबारा। 12वां पद -39 है, एकदम समझना है दोस्त। 12वां पद -39 है, यानी n का मान लेना होगा 12 और इसको लेना होगा आपको T12 का मान लेना होगा -39। अब यहाँ से फिर से एक समीकरण लिखेंगे, यानी T12 बराबर a + n-1 इंटू डी लिखेंगे दोस्त। अब देखिए T12 का मान -39 ले लीजिए, बराबर यहाँ करेंगे a और प्लस में n का जगह लेंगे 12 और 12 में से घटाएंगे 11 और 11 में करेंगे d से तो आ जाएगा 11d और इस समीकरण मानेंगे दोस्त 2 मानेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्त, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से 1 को क्या करेंगे दोस्त, घटा लेंगे, यानी घटाने पर 1 को घटाएंगे। देखिए दोस्त यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 2 मेरा है -39 और बराबर में यहाँ हो जाएगा a प्लस में हो जाएगा कितना दोस्त 11d और ये मेरा समीकरण है आपका 2 और समीकरण 1 है मेरा -23 बराबर में a प्लस यहाँ हो जाएगा 7d हो जाएगा दोस्त और इसको समीकरण बोलेंगे 1 बोलेंगे। अब देखिए ऐसे घेर लेंगे दोस्त। अब क्या करेंगे, ये 1 है मतलब a है और ये भी a है, दोनों a है और दोनों क्या है बराबर है। तो जब बराबर होते हैं तो इसको घटाया जाता है, तो यहाँ चिन्ह हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक है दोस्त, अब समझिएगा, अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो माइनस, अब देखिए जब चिन्ह चेंज करते हैं ना तो यहाँ का वैल्यू खत्म हो जाता है, वैल्यू इस चिन्ह का बन गया, अब ये का वैल्यू खत्म, चिन्ह इसका बच गया और ये प्लस का वैल्यू खत्म, माइनस का आ गया वैल्यू। तो यहाँ से घटाइए तो 39 में से 23 घटाइए, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ देखिए ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये चिन्ह बड़ा का है तो इसीलिए -16 हो जाएगा और बराबर में ये a और 1 कैंसिल हो गया और यहाँ घटाइएगा तो 7 4 11, यानी यहाँ आ जाएगा 4d आ जाएगा दोस्त। इसीलिए अब d बराबर निकालिएगा तो -16 बटा में कितना आ जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 चौके कितना आ जाएगा 16, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्त 4, -4 आ गया। कितना आ गया -4 आ गया, यानी d का मान -4 आ गया। अब देखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखिए फर्स्ट में इसको रखते हैं तो -23 बराबर a प्लस में 7d है दोस्त। तो देखिए -23 बराबर में a का वैल्यू कितना लाए नहीं पता, ये छोड़ दीजिए, 7 माने 7 गुना और d का वैल्यू कितना लाए दोस्त, ये -4 लेके आए, -4 लेके आए तो देखिएगा -23 बराबर में a प्लस ये हो जाएगा 7 चौका 28, यानी -28 ही आ जाएगा, -28 आ जाएगा, यानी -23 बराबर में यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कितना आ जाएगा दोस्त -28। ये -28 को इधर लेके आइएगा तो आपको आ जाएगा +28, यानी -23 प्लस में 28 और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्त a आ जाएगा। अब देखना है दोस्त यहाँ पे मेरा कि प्लस और माइनस क्या आता है माइनस।
28 में से 23 घटाइए। तो दोस्त 28 में से अगर 23 को घटाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 5 बचेगा। 23 और 5 28 होता है, यानी +5। ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, ए का वैल्यू 5 आ गया। तो यानी प्रथम पद जो होगा दोस्त कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा। ए का वैल्यू 5 आ गया और डी का वैल्यू आ गया -4। तो दोस्त यहाँ से कहेंगे जो प्रथम जो पद आया वो दोस्त आ गया, प्रथम पद आ गया दोस्त मेरा कितना, 5 आ गया। यानी प्रथम पद आपका कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद पूछा है कि यहाँ पे द्वितीय पद भी निकालना है। तो यहाँ से दोस्त देखिएगा, अगर द्वितीय पद निकालना होगा तो समझिएगा दोस्त, यहाँ पे द्वितीय पद निकालना होगा तो प्रथम पद में डी को अगर जोड़ते चल जाएंगे तो द्वितीय पद निकल के आएगा। तो प्रथम पद में डी को जोड़ेंगे, यानी 5 में दोस्त जोड़ना है कितना को, -4 को। तो -4 को यहाँ जोड़ेंगे तो एक बार में 2 को चिन्ह नहीं होता, इसीलिए 5 - 4 यानी दोस्त मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जो द्वितीय पद होगा वह 1 आएगा। यानी दोस्त आपका एक आंसर 1 आया और एक आंसर कितना आया, 5 आया। तो दोस्त इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इतनी आसान तरीके से सोल्व करेंगे जो आपको कभी भी लगेगा ही नहीं कि इतने आसान से इतने आसान से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो चलिए दोस्त, अब हम आपको अगले प्रश्न को आगे बताएंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व किया गया है। आप जरूर इसको एक बार अपने कॉपी पर इसको एक बार जरूर बनाइएगा और काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शायद एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन छपते हैं जो समानांतर श्रेणी को होते हैं, और भी हम ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आते रहेंगे। दोस्त एक बात में कहना चाहते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और बहुत इजी से सोल्व होगा, जो आपको बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी जो भी वीडियो जाए तो आपके पास पहुँचे और आप इस वीडियो को देख सकते हैं।